हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। सच्ची और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज शखरांश। मैं के बिरोलकर हाजिर हूं आज के ताजा समाचारों के साथ। यूटर्न मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन। वैनगंगा मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल बिसेन ने पत्रकार वार्ता में यह बात कही। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर ग्राम नवेगांव, सोनेवानी, चिखलाबड्डी के सभी गांव के नागरिकों ने प्रशासन से आवेदन के माध्यम से आग्रह किया कि हमें विस्थापित किया जाए। स्वयं गौरीशंकर बिसेन ने फरवरी 2021 को पत्र लिखकर सोनेवानी अभ्यारण्य बनाने की बात कही थी। यानी शुरुआत तो गौरीशंकर बिसेन ने ही की। ग्राम पंचायतों का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं गौरीशंकर बिसेन। नगर पालिका और नगर निगम बनाने से विकास होता तो बालाहाट नगर का विकास बहुत पहले हो जाता, पर ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्थाएं बेहतर की जाए। अतिक्रमण पर पहले नोटिस जारी किया जाए, उसके पश्चात ही अतिक्रमण तोड़ा जाए। सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर जिस तरीके से दो क्षेत्रीय विधायक आपस में जनता के बीच में लड़ रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। इस विषय पर मैं आपका प्रकाश ये डालना चाहता हूं कि सोनेवानी क्षेत्र में रहने वाले ग्राम नवेगांव, ग्राम सोनेवानी और ग्राम चिखलाबड्डी, ये 3 वन ग्राम हैं। इनके निवासियों ने राज्य शासन को, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय को, स्वयं इस बालाहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक को और पीसीसीएफ और सीसीएफ को पत्र लिखकर, वो भी पूरे गांव ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं, यह मांग की कि उनको स्थापित किया जाए। वैनगंगा मजदूर यूनियन इन तीनों वन ग्राम के नागरिकों की जो ये भावना है कि वो समाज की मुख्य धारा जुड़ना चाहते हैं, वो अच्छा व्यवसाय चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा रोजगार चाहते हैं, जिसके लिए वो पलायन करना चाहते हैं, उसमें सरकार उनका साथ दे। क्षेत्रीय विधायक जो है वो लगातार उटपटांग बयान दे रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहूंगा किस तरीके बयान दे रहे हैं, पर आम जनमानस में चर्चा का विषय है कि उनके बयान बहुत ही उटपटांग रहते हैं इस विषय पर। और मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एक पत्र मेरे पास में है। ये पत्र मैं आपको, मीडिया को, सभी को दिखाना भी चाहूंगा कि ये पत्र जो है 22 फरवरी 2021 का है। ये बालाहाट जिले की जनता को, क्षेत्र की जनता को, प्रदेश के सभी हमारे सरकार प्रशासनिक नेताओं को, राजनेताओं को और अधिकारियों को पता होना चाहिए कि बालाहाट विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा स्वयं बालाहाट कलेक्टर को 22 फरवरी 2021 को एक पत्र लिखा गया था, जिस पत्र में स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाया जाए। यानी सोनेवानी अभ्यारण्य बनाने की शुरुआत, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत स्वयं बालाहाट विधायक द्वारा की गई। और अब वो वर्तमान में जो है वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं, उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं, किसी और विधायक को दोष दे रहे हैं, कभी सांसद को दोष दे रहे हैं, कभी किसी विधायक को दोष दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ है बता रहे हैं। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं, इन सब बातों का पटाक्षेप इस बात से हो जाता है कि इसकी शुरुआत जो है सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाया जाए, इसकी शुरुआत ही स्वयं गौरीशंकर बिसेन द्वारा की गई है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और मैं चाहता हूं कि आप उनसे जाकर सवाल करें कि जब शुरुआत उन्होंने की थी तो बात से पलट क्यों रहे। और ये जो 3 गांव के लोग जो विस्थापन चाहते हैं, जिसके पत्र दिखा रहा हूं, कि हस्ताक्षर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 3 गांव के लोग जो विस्थापन चाहते हैं, ये 3 गांव के लोग तो मुख्य धारा से समाज की जोड़ेगा कौन? पिछले 40 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गौरीशंकर बिसेन। ये 3 वन ग्राम तब से वहां बसे हुए हैं। कभी इनके बारे में क्यों नहीं सोचा उस व्यक्ति ने? आज ऐसा क्या है कि ये पत्र जारी करने के बाद, अभ्यारण्य को प्रक्रिया में लाने के बाद अचानक से वो पलटी मार रहे हैं? और इन गांवों में जाके, मेरे पास वीडियो भी है, 3 जनवरी को इन गांव में गए थे, वहां लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको इन गांव से बाहर आना है। पर अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, तुम गांव में रहो, मैं बाड़ी बना दूंगा, मैं फेंसिंग करा दूंगा। तो इतने साल से वो क्या सोए हुए थे? इस तरह की जनता को यह भी बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो अनावश्यक भ्रामक प्रचारों कर रहे हैं उससे बचें। जो सही है, जो शासन को सही लगेगा, जो योग्य होगा, जो आवश्यक होगा, वो शासन करेगी। और इन तीनों वन ग्राम के वनवासियों को विस्थापित करके समाज की मुख्य धारा जोड़ने का मेरा मजदूरी है। 1 साल के अंदर यूटर्न लेना मंत्री महोदय का, इसका जवाब तो वही बेहतर दे पाएंगे। वैसे भी यूटर्न मंत्री कई मामलों में बोलते कुछ है, करते कुछ है। आजकल तो उटपटांग बोलते हैं, लोगों के लिए संज्ञाएं रखते हैं। मुझे तो जानकारी मिली कि मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए भी उन्होंने संज्ञाएं दी हुई, जो कि सामाजिक नहीं लगती। ये सारी बातें हैं। इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और कुछ सवाल? क्षेत्र में इसके अतिरिक्त भी है जो अभी नगर पंचायत की जो अफवाह चल रही प्रस्तावित लालबर्रा को, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इनके द्वारा जगह जगह इनके परिजन की फोटो लगाकर फ्लैक्स होर्डिंग लगाए गए।
अखबारों में, मीडिया में और आपके समक्ष, मीडिया के समक्ष कहा गया कि जिले में 4 नगर पंचायतें बनेगी, जिसमें लालबर्रा नगर पंचायत, आसपास की 5-6 पंचायतों को जोड़ा जाएगा। गर्रा नगर पंचायत बनाई जाएगी, जिसमें वहां की 8 पंचायत, 7 पंचायतों गर्रा के अलावा जोड़ा जाएगा। उसके अलावा बालाहाट विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाली बरबिली और उससे लगी 9 पंचायतें, 10 पंचायतों की नगर पंचायत बनाई जाएगी। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि नगर पंचायत बनाने के अपने जो है आधार होते हैं। स्वयं इस विषय पर जल्द ही, जिसे मीडिया का भी सहयोग लूंगा, आम जनमानस के बीच निकलने वाला हूं, उन ग्रामीणों के बीच निकलने वाला हूं और उनसे पूछने वाला हूं कि वो क्या चाहते हैं। मैं इस विषय में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों का जो अधिकार है वो छीनने का प्रयास करने की फिराक में लगते हैं मुझे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक। दूसरा ये कि नगर पंचायत बनने से, अगर नगर पालिका बनाने से, अगर नगर परिषद बनाने से नगर का विकास होता और सुंदर होता और जैसा वो सपना दिखा रहा है वैसा होता, तो पहले बालाहाट जाके देखो। बालाहाट की क्या दुर्गति है नगर पालिका होने के बाद में, वो देखो। सालों से नालियां साफ नहीं होती, बीमारियां फैल रही हैं, सड़कें अव्यवस्थित हैं, टूटी फूटी हैं, अनावश्यक तरीके से शहर जो है वो बिना किसी मॉनिटरिंग के, बिना किसी रेगुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ रहा है। फ्लाईओवर्स बनाने वो आज तक नहीं बने, बस ये भूमि पूजन करते हैं। अगर नगर पालिका, नगर परिषद इतने अच्छे बन सकते होते तो बालाहाट बहुत सुंदर होता आज की तारीख में, जिसे मैं बिल्कुल सुंदर नहीं मानता। न बालाहाट व्यवस्थित है, न बालाहाट में कोई टाउन हॉल है, न आज तक बालाहाट में स्विमिंग पूल नहीं बना, बस वहां की जनता टैक्स भरे जा रही है। तो हम जो ग्रामीण जनता जो है उनको नगर परिषद का सपना दिखा रहे हैं, पर उससे जो हमको टैक्स की मार पड़ेगी, जो हमारा बिजली टैक्स, जो तमाम किस्म की जो महंगाई की मार गांव की जनता पड़ेगी, उसका भुगतान कौन भरेगा बताइए आप? क्षेत्रीय विधायक भरेंगे क्या? तो क्या सिर्फ बोल देने से हो जाता है? विकास करने के लिए किसी गांव को शहर बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको शहर जैसी सुविधाएं दीजिए, वहां बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, वहां अच्छा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराइए, तो अपने आप गांव विकसित होंगे और गांव अच्छे लगेंगे। अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई की जा रही लगातार, उसके बारे में देखिए, मेरी अतिक्रमण की परिभाषा यह है कि जब तक कि कोई भी सक्षम न्यायालय किसी स्थान को चयनित या चिन्हित करके यह साबित नहीं कर देता कि वह अवैध है, तब तक वह अतिक्रमण नहीं कहलाता। अभी प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इससे मुझे जानकारी नहीं है। बीच में मैं आया था एक दिन, तब तक के विधायक और उनके गुरुओं के द्वारा बिना किसी नोटिस और सीमांकन के 46 लोगों की दुकानों को तोड़ा गया, जिसका मैंने उस समय पुरजोर विरोध किया। तत्काल मैंने कलेक्टर महोदय से चर्चा की, तहसीलदार महोदय, एसडी महोदय से चर्चा की, उसके बाद में उस कार्रवाई को रोक दिया गया। परंतु तब तक जो कार्रवाई की गई थी वो पूर्णतः अवैध थी, उसमें कोई प्रशासन का कागज अनुसार और नियम अनुसार कोई रोल कॉल नहीं था। हाँ, उसके बाद में जरूर जो है प्रशासन ने कार्रवाई शुरू किया है। इतना ही पंचायत के द्वारा जो भूखट आवृत्ति है, उसके अतिरिक्त भी तो शासकीय इमारतों को भी तोड़फोड़ की गई। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि अगर अतिक्रमण शासन मानता है तो उसके लिए नोटिस देने का प्रावधान है, सीमांकन करने का प्रावधान है, समय देने का प्रावधान है, और जो व्यक्ति वहां बैठ के अपना जीवन यापन कर रहा है उसकी बात सुनने का भी प्रावधान है। अगर ये सब करके कोई कार्रवाई करता है प्रशासन, तो मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। परंतु मैं इस बात पर जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से सर्किट हाउस तोड़ा गया, जो आप पूछ रहे हैं सरकारी इमारतें, सर्किट हाउस की बाउंड्री वाल तोड़ी गई, शासकीय कुछ बिल्डिंग तोड़े गए, मैंने पुलिस थाने की बाउंड्री वाल को भी टूटते देखा, कुछ सर्किट हाउस के वृक्षों की कटाई मैंने देखा। तो मुझे इतना मालूम है कि जितना मेरी जानकारी में है कि ये सब शासकीय इमारतों के रिनोवेशन के लिए भी और ऐसी कार्रवाई के लिए टेंडर निकलते हैं, बाकायदा उसके लिए एक ठेकेदार टेंडर डालते हैं, उसे ठेका मिलता है और वो काम शुरू करता है, तोड़फोड़ के अलावा फिर निर्माण का कार्य करता है। परंतु किसी अखबार में आज दिनांक तक मैंने तो नहीं देखा कि ऐसा कोई टेंडर निकला हो जिसके लिए दीवार तोड़ने का या उसके नई दीवार बनाने का कोई टेंडर निकला हो, या झाड़ काटने का टेंडर निकला हो, या फिर पुलिस हाउसिंग का कोई टेंडर आया हो, या पीडब्ल्यूडी का कोई टेंडर आया हो। हाँ, विभागीय स्तर पर अगर अधिकारियों ने, अगर वो सक्षम है, अगर कोई कागजी कार्रवाई की होगी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मीडिया के साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से और पुलिस हाउसिंग के अधिकारियों से इस विषय पर सवाल जरूर करें कि उन दोनों विभाग की जो दीवार तोड़ी गई है और नई बनाई गई है, वो किस मद में, किस प्रक्रिया के तहत, कौन से टेंडर के तहत और किस आदेश के तहत बनाई गई है। क्योंकि मुझे ये जरूर बात पता है कि क्षेत्रीय विधायक निर्देश कर सकता है, किसी बात को करने के लिए कह सकता है, पर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासन के नियम से, कानून से ही काम करना पड़ता है। कोई विधायक कानून से और प्रशासन के नियमों से बड़ा नहीं होता, इतना मैं बेहतर जानता हूं। मैं चाहता हूं मीडिया इस इन सारी बातों को जनता तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि आम जनमानस के लिए जरूरी है कि किस तरीके से बेलगाम सत्ता यहाँ दौड़ रही है बालाहाट में, इसकी जानकारी लोगों को मिले। और जो पागलपन हम देख रहे हैं, जो व्यवहार हम देख रहे हैं, उससे जो जनता डरी हुई है, उस डर से जनता बाहर निकले। विशाल बिसेन, मेरा मजदूर यूनियन, मेरा साथी जनता के साथ में है। कोई भी अहित करेगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे।